Hello friends, today I am going to discuss about the refraction of light through spherical refracting surface, right? I am going to okay, the refraction of light through a spherical refracting surface. First of all, what is spherical refracting surface? Spherical refracting surface. What is spherical spherical refracting surface? तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर जो कि ग्लास का बना हुआ हो, उसका एक पार्ट आप ले लीजिए। सपोज वी हैव हियर अ स्फीयर ऑफ मेड अप ऑफ ग्लास। इसका कोई भी आप एक पार्ट ले लीजिए। सपोज वी कट लाइक दिस और वी कट लाइक दिस और वी कट लाइक दिस, वी कट लाइक दिस, we obtained as this. If we cut upper part, we obtained a structure like this. If a right part, then we obtained a structure like this. The lower part, we obtained a structure like this. These all are the spherical refracting surface. तो कहता है कि एक ऐसा मीडियम है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि स्फेयर का एक पार्ट होता है, राइट? वो स्फेयर कैसा है? तो ग्लास का बना हुआ है। उसे हम कहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दैट मीन्स एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व हो, राइट? तो हमारा लेंस भी एक तरह का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हमारा लेंस भी एक तरह का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो कहते हैं कि द ट्रांसपेरेंट the transparent refracting surface whose at least one refracting surface, at least one ओके। तो लेंस क्या होता है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसका कम से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व हो, ठीक है?
तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट। जब दोनों पार्ट कर्व हो जाए, जब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी लेंस का कर्व हो, तो उसका उसे कहा जाता है बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो इस ये क्या है कि ये थोड़ा पतला है, थिन, और ये क्या है, तो सबसे पहली बात, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस बनते कैसे हैं? तो कोई एक आप स्फीयर ले लीजिए, कोई सपोज ये आपका है एक क्यूब है ग्लास का, राइट। तो यहां से आप क्या करिए कि एक स्फीयर निकालिए बाहर ऐसे, और यहां से एक स्फीयर निकालिए बाहर। तो ये जो पोर्शन आपको मिला है, ये होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस, राइट। आप क्या, ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये, तो ये हो गया बाइकॉन्वेक्स लेंस, राइट। यही अगर कर्वेचर थोड़ा कम हो, तो ये थिक लेंस बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। अब क्या करिए, कोई स्फीयर है सपोज, उसको ऐसे आप कट करके ये पोर्शन आप बाहर निकाल लें, तो क्या होगा कि हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, राइट। जिसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन है, और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये आपका कर्व है। ये किस तरह का कर्व है? ये है आपका कॉन्वेक्स कर्व, राइट, कॉन्वेक्स। तो एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, इसीलिए इस लेंस का, ये जो लेंस है बना इस तरीके से काटने पर, इस लेंस का नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, सॉरी, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब सपोज इसी में से आप क्या करिए कि सपोज आपका ये कोई स्फीयर है ग्लास का बना हुआ, आप यहां से ऐसे कट करिए ये वाला पोर्शन, राइट। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, एक क्रिसेंट, चांद की तरह, आप देखे होंगे मून, कुछ इसी तरीके का होता है। तो ये देखिए, ये सरफेस हो गया वो कॉनकेव है, राइट। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो गया, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो गया। तो ये एक ऐसा, सॉरी, ये एक ऐसा लेंस बन गया जिसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट। ये तो हो गया कि जब दोनों सतह, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर के आउटवर्ड निकला हुआ हो, राइट, तब उसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। स्फेरिकल लेंस इस तरह से दो तरीके के हो गए, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया, इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की तीन तरह के हो गए, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, और ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। जिसका कम से कम एक सतह क्या हो, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, कम से कम एक, अगर दोनों है तो बाई कॉन्वेक्स, अगर एक है तो कॉन्वेक्स। और फिर उसका नामकरण दूसरे सरफेस के अनुसार करेंगे, अगर प्लेन है तो प्लेन कॉन्वेक्स, अगर कॉनकेव है तो कनकेवो कन्वेक्स, राइट। तो ये बात है। अब और आगे हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये आपका कोई ट्यूब है ग्लास का,
यहां से हमने क्या किया कि यहां से ऐसे कट किया और यहां से ऐसे कट किया। उसके बाद एक स्फेयर यहां से कट किया और दूसरा स्फेयर यहां से कट किया, राइट। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहां पर कि ये वाला पोर्शन जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपका पोर्शन मिला, ये पोर्शन, ये पोर्शन, हमने क्या किया, इस पार्ट को कट कर लिया, इस पार्ट को कट कर लिया, और हमने ऑलरेडी ये पार्ट पहले से ही कट कर लिया है। तो इस कट को हटा दें, इस कट को हटा दें, तो बीच में हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो एक ये भी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, वो कॉनकेव है। ये भी कॉनकेव है और ये भी कॉनकेव है, इसीलिए इस लेंस को कहते हैं हम बाई कॉनकेव। ये आपका वाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं फिगर में, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो उसके अब यहाँ पे हम जितना ज्यादा जिस तरीके के साइज के अनुसार हम बना सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा। अब सपोज क्या करिए कि इस स्फेयर को, अब इस स्फेयर को और थोड़ा हम अंदर ले जाएं, मतलब कहने का मतलब कि एक स्फेयर बहुत बड़ा हो और दूसरा वाला स्फेयर छोटा हो, राइट। तो अगर इस ऐसे निकालेंगे हम तो कुछ ये इस तरीके का बनेगा, राइट, सॉरी। अब क्या करिए कि कोई ये स्फेयर है सपोज, तो यहां से हमने क्या किया, ऐसे निकाला, ठीक है, और ऐसे निकाला। तो यहां देखेंगे कुछ इस तरीके का एक सरफेस आपका, ये सरफेस और ये सरफेस लगभग दोनों सेम है। अंतर क्या होगा, इसमें R2 आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर इसी को उल्टा रख देंगे तो ये भी बन जाए, ये वाला पार्ट बन जाएगा, राइट। तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक पार्ट ये आपका कॉन्वेक्स है, सॉरी, ये वाला पार्ट आपका कॉन्वेक्स है, ये वाला पार्ट आपका कॉन्वेक्स है और ये वाला पार्ट कॉनकेव है, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, राइट। अगर वही एक पार्ट प्लेन हो जाए और दूसरा पार्ट कुछ ऐसे हो जाए तब इस लेंस को कहते हैं प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है आपका, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस द लेंसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हम जनरली हम जो भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो का वाई कॉन्वेक्स लेंस होगा और वाई कॉनकेव लेंस होगा, राइट। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस, ठीक है। अब हम यहाँ जानेंगे लेंस से जुड़े कुछ टर्म्स। टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, जैसा कि हमने स्फेरिकल मिरर के केस में देखा था, सिमिलरली यहाँ हम स्फेरिकल लेंस के केस में देखेंगे, ठीक है। तो आप सपोज करिए कि कोई भी लेंस, हम जैसे कि अभी चर्चा किया कि कोई भी लेंस किसी न किसी एक सॉलिड स्फेयर का बना होगा, उसी का पार्ट होगा यूं कहें कि, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां से आपने कट किया, इस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, राइट। तो सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है पोल। कि पोल क्या होता है, किसे,
पोल कहें या इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर तो कहता है कि लेंस का मिड पॉइंट, सपोज ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मिड पॉइंट, अगर ये बाई कॉनकेव लेंस है तो इसका मिड पॉइंट, राइट, उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन तो एक हो गया कि वैसा पॉइंट, लेंस का वो पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पोल और द ऑप्टिकल सेंटर। एक दूसरा एग्जांपल है कि दूसरा डेफिनेशन ये है कि लेंस का वो पार्ट जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन ना हो। सपोज अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से अगर कोई लाइट रे को अगर हम इंसिडेंट कराएं तो वो बिना रिफ्रैक्शन उसी डायरेक्शन में चला जाता है, तब वो पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो द सेंटर ऑफ spherical refracting surface बेहतर होगा हम इसको पूर्ण नाम देकर के ऑप्टिकल सेंटर ही नाम दें, राइट। कहता है कि द पॉइंट इसको डिफाइन करने से पहले हम कुछ और चीजें डिफाइन कर लेते हैं। हमने बता दिया कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी लेंस का वो पार्ट जहां से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उस पॉइंट से लाइट का रिफ्रैक्शन ना हो, तो ऐसा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्योंकि ये पॉइंट जो होता है वो प्रिंसिपल कर्वेचर पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, उससे पहले भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर from which the lens is made up of is called center of curvature of the lens। तो लेंस जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, राइट। तो अब यहां देखें कि क्या है कि जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक्चुअल में एक स्फीयर से नहीं बना होता है। एक्चुअली यहां से हम लोग सपोज यहां से ऐसे काट लें, यहां से ऐसे काट लें और इन दोनों को हम ऐड करें, राइट। एक ये आपका हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक्चुअली ऐसे बनता है, राइट, जिसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये भी किसी न किसी स्फीयर से बना होगा, ये भी किसी न किसी स्फीयर से बना होगा, तो इसका भी सेंटर होगा कहीं, इसका भी सेंटर होगा कहीं। अब इन दोनों को अगर हम पैच कर दिया जाए, दैट मीन्स इसको ऐसे, तो इसका सेंटर कहीं और होगा और दूसरा पार्ट होगा अगर उसको हम ऐसे दोनों को पैचअप कर दें, ठीक है, तो उसका सेंटर किसी इस तरफ होगा। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो लेंस के केस में चूंकि वाई कॉनकेव
सॉरी बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दैट मीन्स दो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स मिला करके एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाता है। तो इसके दो सेंटर हो गए, तो एक को हम कहेंगे C1, एक को कहेंगे हम C2, तो दो होते हैं। तो द सेंटर ऑफ a sphere, the center of a spheres from which the lenses are formed are called center of curvature, राइट उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो केस होगा, एक बाई कॉनकेव लेंस के लिए, दूसरा बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। दोनों ही केस में अलग अलग दो दो आएंगे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आप ऐसे सपोज कर लें, ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका दूसरा स्फीयर है, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो आपका पोर्शन होगा वो बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो देख एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है। आप इनमें से किसी एक C1 कहेंगे, किसी को C2 कहेंगे। ये दोनों सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। ये तो हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और बाई कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, तो सपोज कीजिए कि ये कोई स्फीयर है, ये भी कोई स्फीयर है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है वो आ गया बाई कॉनकेव लेंस के लिए, राइट। तो ये एक सेंटर यहाँ होगा, स्फीयर का एक सेंटर यहाँ होगा, इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस, इन बोथ केसेस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब दूसरा है क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस आप जो यहां देख रहे हैं, आप अभी हम एजम्पशन लेंगे कि हम डिस्टेंसेज कहां से मापते हैं। तो मैं बता देता हूं कि जो भी डिस्टेंसेज होगा वो मिडिल ऑफ द लेंस लिया जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ये डिस्टेंस, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ भी हो जाएगा दो तरह के रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, राइट। तो सिंपली यहां से क्या आया, आप अगर देखेंगे तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, सिंपली क्या है, ये कुछ नहीं है। द रेडियस ऑफ
sphere from which the lenses are made up. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो उस स्फीयर का रेडियस है जिससे हमने लेंस बनाया है। तो आप यहाँ ध्यान देखेंगे, लेंस तो हमने यहीं से बनाया है। आप कहेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस, तो एक्चुअली में ये इतने पतले होते हैं कि हम ये सब जो डिस्टेंसेज हैं वो नगण्य मान करके चला जाता है, राइट। ये डिस्टेंस हम नहीं लेकर के चलते हैं, राइट, और हमेशा डिस्टेंस मिडिल से मेजर किया जाता है। तो ये अगर मान लीजिए ये कोई स्फीयर रहा होगा, तो इसका जो सेंटर रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, राइट। तो हमने इसको क्या से डिनोट किया? R1 और R2 से। अगला डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो कोई भी लाइन जो C1 और C2 दोनों से पास करता हो, यहाँ भी सेम एक ऐसी लाइन जो पॉइंट C मतलब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो, वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड the line passing through the center of curvatures of lenses are called principal axis, right। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगला है आपका ऑप्टिकल सेंटर। इससे पहले हम जानते हैं अपर्चर क्या होता है। तो एपर्चर क्या है? अब हम एपर्चर कहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डायमीटर, इस लेंस का ना कि स्फीयर का है, ध्यान रखिएगा। ये एक लेंस है, इस लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर है, इन केस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा? तो ये आपका इफेक्टिव डायमीटर है, इसको कहते हैं लेंस का एपर्चर। द लेंथ ऑफ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस इज लेंथ ऑफ द इफेक्टिव डायमीटर lenses are called aperture, राइट। ये एपर्चर कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बाई कॉनकेव लेंस में भी देख सकते हैं, ये बाई कॉनकेव लेंस है। तो ये वाला जो लेंथ हुआ उसको कहते हैं इफेक्टिव डायमीटर या एपर्चर, ठीक है। और लास्ट है आपका एक ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? मैंने जैसा कि बताया कि ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होता है। कोई एक लेंस है, सपोज हियर वी ड्रॉ बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड वी ड्रॉ
और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर का वो पॉइंट जहां से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो विदाउट रिफ्रैक्शन वो ट्रेवल कर जाती है उस मीडियम से, इस लेंस से, बिना रिफ्रैक्शन के। देख रहे हैं जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का, वही आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस, ठीक है, वही पाथ है। तो ये पॉइंट क्योंकि लेंस में ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, तो हम मान के चलते हैं ये जो अब लेंस, तो ये पार्ट है पूरा, लेकिन इस पार्ट को हम ऐसा लेकर मानते हैं कि ये पॉइंट जैसा होगा, राइट। तो इस पॉइंट से जो भी रेज गुजरेंगी उसका विदाउट रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो ऐसा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। दैट मीन्स the point on the principal axis through which the light rays does not deviate. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर लाइट रे गुजरा जाए तो उस पॉइंट से उस लाइट रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम बाइकॉनकेव लेंस का एग्जांपल लें, तो सपोज ये बाइकॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है तो ऐसे चला जाए डायरेक्ट। अगर यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो डायरेक्ट विदाउट रिफ्रैक्शन। तो ये पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर फॉर द लेंस, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर को जनरली हम लोग ओ से दिखाते हैं। तो ये हो गया कुछ टर्म्स जो कि ये दिखाते हैं कि कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो सकते हैं। अब हम लोग जैसा कि स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ा था साइन कन्वेंशन, अब चूंकि हम यहाँ पर इमेज बनाना सीखेंगे कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेजेस कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ साइन कन्वेंशन चाहिए, साइन एंड कन्वेंशन। कि कैसे कब डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, कब डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या distance is measured in the direction of incident ray is taken as positive and the distance is measured opposite to the direction of the incident ray is taken as negative and the distances, अगर ये कोई मान लीजिए, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर के केस में ये सब देखा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए तो समझना। आपका मान लीजिए ये है आपका प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो साइन कन्वेंशन ये कहती है कि अगर इस डायरेक्शन कोई इंसिडेंट हो रही है तो इस डायरेक्शन में जितने भी होंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, सारे डिस्टेंसेज आपके पॉजिटिव लिए जाएंगे। डिस्टेंस पॉजिटिव इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही है और अगर डिस्टेंस हम ऐसे मेजर्ड करते हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, राइट। तो आप ध्यान दीजिए कि दो क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं,
दोनों ही केस में, चाहे आप बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लें या बाई कॉन्केव लेंस ले लें, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। एक और बात कि सारे डिस्टेंसेस जो होंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, राइट। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, वहां से मेजर्ड किया जाएगा ये डिस्टेंस। सपोज ये R1 है तो ये R2 हो जाएगा। थर्ड है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जितने डिस्टेंसेज है सब पॉजिटिव लिए जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के जितने डिस्टेंसेज है सब नेगेटिव लिए जाएंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो ये था साइन एंड कन्वेंशन। ठीक है, और कुछ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फोकस की। अभी तक हमने फोकस की बात नहीं की है, तो चलिए हम लोग फोकस की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितने भी पैरेलल रेज होंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब देखो रिफ्रैक्शन जो होता है वो हम या तो इस पॉइंट से लेंगे या तो जो मिड पोर्शन होता है लेंस का वहां से लेंगे। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो ये आपका पैरेलल आ रहा है तो ये यहाँ पे ऐसे बेंड होगा, राइट। और फिर ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, तो यहाँ क्या होगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि या तो आप यहीं से रिफ्रैक्शन करा देंगे या तो यहाँ से करा देंगे। जब हम इमेज की बात करेंगे तो वहां ये सब नहीं लेकर चला जाता है इमेज फॉर्मेशन के समय। तो कहता है कि द पॉइंट एट विच the all rays parallel to the principal axis after refraction converges to a point is called principal focus। principal focus, तो ये F1 हो गया। ठीक है, अब सपोज लाइट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, अब मान लीजिए कोई लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा हो, ये मान लीजिए कि कोई आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब लाइट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से आ रहा हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर द लेंस। एक हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2। तो आप ध्यान देंगे कि दोनों ही केस में अगर ये F1 है तो यहाँ F2 कहीं ना कहीं होगा, तो इस केस में F1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और F2 हो जाएगा नेगेटिव, राइट। तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हो गई इन केस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस को हम सिर्फ सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ बाई कॉनकेव लेंस बनाया,
ठीक है। और सपोज ये क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो जितने भी पैरेलल लाइट रेज होंगे, ये क्या होगा, ये कैसा सरफेस है आप देखें, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इसका ये होगा इस डायरेक्शन में, राइट। ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। आप इस रे को वापस ले आए तो किसी न किसी पॉइंट पर आपको कन्वर्ज होता हुआ दिखाई देगा, राइट। जिस पॉइंट पर अपीयर्स टू बी कन्वर्जेज, वो पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो इस केस में भी दो फोकस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। F1 F2, तो ये प्रिंसिपल फोकस है। तो द पॉइंट एट विच द rays coming parallel to the principal axis after refraction converges to the point or seems to be converges a point is called principal focus। रियली कन्वर्ज करेगा तो वो होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, यदि कन्वर्ज होता हुआ हमको एपियर होगा तो वो हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन क्या होगी प्रिंसिपल फोकस की, द पॉइंट at which the light rays coming parallel to the principal axis after refraction converges to a point or appears to be converges। At a point is called principal focus, right। प्रिंसिपल फोकस, तो जिनको इसको जनरली हम F1 एंड F2 से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके टर्म्स जो हो गए, कैसे क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है, ठीक है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे अब देखिए ये लाइट रे ऐसे कैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में कन्वर्ज क्यों हो रहा है, तो आप इस बात को आप माइन्यूटली समझिए।
तो इसके लिए आपको समझना होगा कि किसी स्फेयर पे नॉर्मल क्या होता है। तो सपोज क्या करिए कि हमें स्फेयर के इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना हो, तो कैसे खींचेंगे? ठीक है, तो आप क्या करिए कि ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींचिए इस पॉइंट पर। ठीक है, और इस टेंजेंट के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचिए। ठीक है, तो ये इस कर्व के लिए सपोज लाइट रे जो है वो यहाँ आ रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा? वो नॉर्मल होगा, क्या होगा? यहाँ से आप सेंटर को मिलाइए, जो सेंटर होता है, सेंटर का जो डायरेक्शन होगा वही नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल होता है। तो ये क्या है, सपोज कीजिए ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अब ये चूंकि नॉर्मल है ये इस पॉइंट पर, तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल होता है जब हम, ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसा होगा? इस पॉइंट पर नॉर्मल जो होगा, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। अब इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल खींचना है, तो ये डायरेक्शन ऐसे होता है। ठीक है, रेडियस के डायरेक्शन में नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर। मैंने कहा यहाँ एक टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट के ऊपर जो नॉर्मल होता है वही नॉर्मल होगा उस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल आपका ऐसे होगा, दैट मीन्स आप इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाइए, तो यहाँ क्या होगा, ये थोड़ा सा ये आपका ये पाथ था, तो लेकिन ये ऐसे जाएगा। राइट, चलिए अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सपोज करिए हमारा यही है ना, दो स्फेयर्स हैं, ये स्फेयर है और ये एक आपका ये स्फेयर है। एक्चुअली रुक जाइए थोड़ा सा, एक मिनट। सपोज आपका ये लेंस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये C2 है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। राइट, तो यहाँ पे कोई जैसे ही इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, आप इसके सेंटर कर्वेचर से मिला दीजिए, ये जो होगा ये नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्ट ये क्या होता है, यहाँ पर ये मुड़ जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, तो चूंकि अभी लेंस को काट करके बनाया गया है, दैट मीन्स लेंस तो यहीं तक है, यहाँ तो बाहर है, तो अब इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, तो आप इसको ऐसे मिलाइए, तो ये हो गया इस पॉइंट पर नॉर्मल। राइट, तो अब ये पॉइंट इस पे तो नॉर्मल से दूर भागता है, दैट मीन्स ये नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ है, लाइट रे इधर आ रही है। ठीक है, इसीलिए जो होता है हम लोग लाइट रे को एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, यहाँ आई, दोबारा रिफ्रैक्शन ऐसे होगा, एक तो ओरिजिनल पाथ ये था, दूसरा ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन लाइट रे तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली, जब भी हम फिगर बनाएंगे, जब भी इमेज बनाएंगे, जब भी हम इमेज बनाएंगे, तो हम लाइट का रिफ्रैक्शन 2 बार ना दिखा करके सिंपली एक बार ही दिखा देंगे। लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, एक पॉइंट इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में। आप चल के देखते हैं कि भाई कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है। सपोज करिए ये आपका बाई कॉनकेव लेंस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर रहा होगा,
ठीक है, ये ना कहीं एक स्फीयर रहा होगा, राइट। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। सपोज यहाँ पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें नॉर्मल खींचना है, तो नॉर्मल क्या होगा, आप सीधे इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्मल टुवर्ड्स बेंड करेगा, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, तो बेंड भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो ये बेंड इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए बेंड इस डायरेक्शन में हो गया, अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या है, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होता है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, नो आपका सरफेस ये ऐसे है, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, राइट। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसीलिए ये जो लाइट रे है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, सिमिलरली यहाँ क्या होगा, ऐसे आएगा, उसका रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा, एक्चुअल ये डायरेक्शन था, यहाँ से पुनः इस डायरेक्शन में होगा, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या था, ये था, राइट। अब इस रे को यहाँ से वापस मिलाते हैं, इस रे को वापस ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से इमर्ज हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो ये रहे प्रिंसिपल फोकस, कुछ टर्म्स थे जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिलेटेड थे। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला उसी तरीके से सेम होता है लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हम जानने से पहले क्या देखेंगे कि लेंस में डिफरेंट 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 पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो कैसा कैसा इमेज बनेगा, किस तरह का इमेज बनेगा। सपोज ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इमेज किस ढंग का बनेगा, हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनते हैं, राइट। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।